दिल्ली की एक सामान्य सुबह जिसमें एक लड़की अपने घर पर है। मम्मी पापा उसके जिम गए हुए हैं और उसी वक्त घर में एक शख्स दाखिल होता है। उस 22 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और फिर चार्जर की तार से उस लड़की का गला घोट देता है और उसकी निर्मम हत्या कर देता है। और ये सब कुछ 1 घंटे के अंदर हो जाता है। उस इलाके पर लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर यह साफ दिखता है कि लड़का वारदात को अंजाम देकर मौके से टहलता हुआ निकलता चला जाता है। इस फुटेज में दिख रहा आरोपी आपको किसी शातिर आरोपी की तरह जाता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देख आरोपी की पहचान कर ली है और बता दें कि आरोपी उस घर का पुराना नौकर राहुल निकला है। दिल्ली पुलिस ने 15 टीम बनाई और पूरी दिल्ली समेत राजस्थान टीम रवाना हुई। आरोपी राजस्थान का रहने वाला है और उसका मोबाइल फोन ट्रेस कर लिया गया है। शाम होते होते दिल्ली पुलिस को उसका लोकेशन मिल गया और आरोपी राहुल एक ओयो होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सर्वेंट को इन्होंने करीबन 1 साल पहले रखा था अपने ही ऑफिस में। एक जो इनका जूनियर है उसके रेफरेंस से इनको एक नौकर की ज़रूरत थी, एक सर्वेंट की ज़रूरत थी। तो जैसे एक रेफरेंस से रखा जाता है इस तरीके से उन्होंने रखा था उसको 1.5 महीने पहले। इसलिए उसी रेफरेंस को बोला गया था कि आप इसको हटा दीजिए क्योंकि इसकी बहुत सारी पैसा उधार मांगने की शिकायतें आई हैं। ये जानकारी में पता लगा कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और बहुत सारे जो आसपास के सर्वेंट्स हैं या जो घरों में काम करने वाला स्टाफ है उन लोगों से ये उधार लेता था और फिर पैसे वापस नहीं करता था। तो इस बात की जब जानकारी हमारे जो आज के केस में जो हमारे कंप्लेनेंट हैं IRS ऑफिसर उनको पता चली तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि यार ये लड़का ठीक नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि राहुल ने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया? क्या उसका मकसद सिर्फ रेप करना था या फिर वो अपनी पहचान छिपाने के लिए लड़की की हत्या उसने की थी? क्या वारदात के वक्त लड़की ने उसे पहचान लिया था? पुलिस ये समझना चाह रही है कि सिर्फ रेप का मामला है या रेप और हत्या दोनों का। हालांकि आपको बता दें कि जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी की मानसिकता पहले से ही संदिग्ध थी। दिल्ली आने से पहले अलवर में एक और महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप उस पर था, यानी 24 घंटे के अंदर 2 महिलाओं को टारगेट करने का आरोप। साथ ही बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में से सबसे बड़ा सबूत ये मिला है क्योंकि फुटेज में आरोपी ने एंट्री में अलग कपड़े पहने थे, एग्जिट में उसने कपड़े बदल लिए। पीला टी शर्ट, सफेद काली पैंट, बैग के साथ मूवमेंट रिकॉर्ड होती है। पुलिस ने हर फुटेज जोड़ा और ऑटो ड्राइवर तक वो पहुंच पाई और आखिरकार द्वारका के एक होटल से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पुलिस आज सुबह आरोपी को लेकर मेडिकल जांच करवाने पहुंची है। आरोपी को जंजीरों से बांधकर लाया गया था। यहाँ उससे पूछताछ की गई और उसने वारदात को क्यों अंजाम दिया गया उसे जब पूछा गया तो उसने चुप्पी साध ली। क्यों मारा था उसको? क्यों मारा था? क्यों मारा था बताओ। बता दें कि आरोपी की पहचान राहुल मीना के नाम से हुई है, जिसकी उम्र करीब 19 से 23 साल के बीच है। वो मूल निवासी राजस्थान के अलवर का है और राजगढ़ इलाके का है। करीब 7 से 8 महीने तक उसी घर में उसने काम किया था, लेकिन कुछ 1.5 महीने पहले निकाल भी दिया गया था उसे। उधारी, पैसों की हेराफेरी, ऑनलाइन गेमिंग और जुए की लत और लगातार झूठ बोलने के जिसके चलते उसको काम से वहां से निकाल दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि घर में वो घुसा कैसे? 4 लेयर सिक्योरिटी, फिर भी वो अंदर पहुंच गया। बता दें कि मिनट टू मिनट करके अगर हम आपको समझाते हैं तो सुबह करीब 6 बजे से 6:30 बजे लड़की के माता पिता जिम के लिए रवाना होते हैं। करीब 6:28 पर आरोपी कॉलोनी में एंट्री करता है, कुछ मिनट इंतजार करता है और फिर सीधे घर के अंदर दाखिल हो जाता है। करीब 45 मिनट से 1 घंटे तक वो घर के अंदर रहता है। 7:20 से 7:22 के आसपास वो बाहर निकलता है, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुका होता है। अब सवाल ये है कि घर के अंदर क्या हुआ था? तो बता दें कुछ जांच के मुताबिक जैसे ही आरोपी ऊपर कमरे तक पहुंचता है, वहां IRS अधिकारी की 22 साल की युवती विरोध करती है। घर के अंदर बिखरा सामान इस बात का सबूत देता है कि उसने पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पहले किसी भारी चीज से उस पर वार करता है, फिर मारपीट करता है और आखिर में वो मोबाइल चार्जिंग केबल से युवती का गला घोट देता है। जांच में यौन उत्पीड़न की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी, लेकिन शुरुआती हालात इस एंगल को पूरी तरह से खारिज भी नहीं करते। सबसे खौफनाक बात तो यह है कि हत्या के बाद आरोपी घबराता नहीं है, बल्कि करीब 1 घंटे तक घर के अंदर ही रहता है।
अलमारी खंगालता है, करीब 2 से 2.5 लाख रुपए कैश लेता है, अपने खून लगे कपड़े और जूते बदल देता है और नॉर्मल तरीके से बाहर निकलता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि बता दें कि वो जब घर में घुसा तो उसे गार्ड जानते थे, उसे एंट्री सिस्टम के बारे में सब पता था और सबसे अहम बात यह है कि उसे चाबी की लोकेशन पता थी, यानी अंदर का आदमी सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर बना था। क्या लगता है आपको इस पूरी वारदात के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।